कर चले गए, एक नई रोशनी, एक नई राह दिखा कर चले गए। जो सोया था समाज हजारों सालों से, जो सोया था समाज हजारों सालों से, उस समाज को वो जगा कर चले गए, उस समाज को वो जगा कर चले गए। आज यहाँ पर उपस्थित सभी देशवासियों को, आप सभी को मेरा सादर नमन। मेरा नाम तस्मिया नूर आलम खान है। मैं माउंट पब्लिक स्कूल और जूनियर कॉलेज नांदाफाटा वहाँ की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मुझे यहाँ मिस आसमा नवाज बेग ने बुलाया है अपने विचार सादर करने के लिए। तो मैं उसके लिए जिसने भी मुझे मौका दिया है और मिस आसमा नवाज बेग का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हम यहाँ उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं जिन्होंने भारत को सिर्फ एक संविधान ही नहीं दिया बल्कि जीने का सलीका सिखाया है। आज 6 दिसंबर है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस। साथियों, बाबा साहेब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब इंसान की परछाई से भी परहेज किया जाता था। स्कूल के क्लासरूम से बाहर बैठकर पढ़ने वाला वो बालक आगे चलकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां हासिल करके विश्व रत्न बने। उन्होंने हमें सिखाया कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के दबे कुचले, शोषित और वंचित लोगों को उनका अधिकार दिलाने में लगा दिया। वह कहते थे, गुलामी से बदतर है वो जीवन जिसमें आप अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते। उन्होंने हमें सिखाया कि अपनी मुक्ति के लिए तुम्हें किसी भगवान या अवतार का इंतजार नहीं करना है, तुम्हारी मुक्ति का रास्ता तुम्हारी कलम से निकलेगा। आज अगर आप आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, आज अगर एक गरीब का बच्चा भी कलेक्टर बनने का सपना देख सकता है, आज अगर महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो ये केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की देन है। उन्होंने इस देश को वो ताकत दी जिसे वोट कहते हैं। उन्होंने हमें मानव अधिकार दिया, उन्होंने हमें इज्जत की रोटी दी और उन्होंने एक मजदूर को भी 8 घंटे काम करने का हक दिया। उनका एक एक शब्द आग है, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह जंगल में दहाड़ना सीख जाएगा। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे जय भीम का नारा। सर उनका ऊंचा है जो उनके कदमों पर चलते हैं, सर उनका ऊंचा है जो उनके कदमों पर चलते हैं, वरना आज भी कई लोग जात पात की सड़ी हुई आग में जलते हैं, आग में जलते हैं। साथियों, हम सब बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति पर फूल तो चढ़ाते हैं, लेकिन उनके विचारों को ताक पर रख देते हैं। आज भी समाज में जातिवाद का जहर फैला है, आज भी कहीं न कहीं अन्याय की आग सुलग रही है। हमें केवल 6 दिसंबर या 14 अप्रैल को भीड़ बनकर नहीं रहना है, हमें उनके सपनों को पूरा करना होगा और उनको श्रद्धांजलि देनी होगी। बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब इस देश में वोट की पवित्रता सुरक्षित होगी। उन्होंने हमें रानी के पेट से नहीं, मतपेटी से राजा चुनने का हक दिया था, लेकिन आज जब जनादेश को धनबल से खरीदा जाता है, जब लोकतंत्र की सरेआम नीलामी होती है और जब एक आम आदमी को शक होने लगता है कि मेरा वोट वाकई गिना गया या नहीं, तो ये बाबा साहेब के अपमान है। श्रद्धांजलि उन्हें तब मिलेगी जब राजा ईवीएम या चोर दरवाजे से नहीं बल्कि जनता के भरोसे से चुना जाएगा। बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि तब
बचने के लिए संघर्ष करना बंद कर देगी। हम संसद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और बेटियां खौफ में जी रही है। भागलपुर हो या कोलकाता, जब न्याय मांगने के लिए मोमबत्तियां जलानी पड़े तो समझ लीजिएगा कि संसद में बैठे लोग अंधे हो चुके हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब हम धर्म के नशे से बाहर निकलेंगे। आज देश में ये चर्चा नहीं होती कि स्कूल की छत टपक रही है या नहीं, चर्चा इस पर होती है कि छात्र ने सिर पर क्या पहना है। जब एक बेटी हिजाब पहनकर क्लास में आती है तो आपको उसका धर्म दिखता है, लेकिन अगर बाबा साहेब होते तो उन्हें उस बेटी की आंखों में शिक्षा की भूख दिखाई देती। हमें लड़ना था गरीबी से, हमें लड़ना था अशिक्षा से, लेकिन हमें आपस में लड़ा दिया गया ताकि हम सवाल न पूछ सके। और अंत में बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब इस देश के युवा के साथ छल बंद होगा। एक गरीब बाप अपनी जवानी गिरवी रखकर बेटे को पढ़ाता है। युवा 10 बाय 10 फीट के कमरे में अपनी जवानी खपा देता है, और परीक्षा वाले दिन उसे क्या मिलता है? पेपर लीक की खबर। ये पेपर लीक नहीं है महोदय, ये इस देश के भविष्य का रक्तस्राव है या उस भरोसे की हत्या है जो संविधान ने हमें दिया था। अगर आप युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी मेहनत का मजाक तो मत बनाइए। इसीलिए आज इस 6 दिसंबर को मैं ये सदन और यह देश गवाह मानकर कहती हूँ, हमें केवल मूर्ति पूजने वाला आम्बेडकरवादी नहीं बनना, हमें संविधान का पहरेदार बनना है। आज जरूरत है कि हम अपनी आंखों से पट्टी हटाएं। जब तक न्याय की कुर्सी पर बैठकर कोई अन्याय करेगा हम बोलेंगे, जब तक शिक्षा से ज्यादा धर्म का शोर होगा हम बोलेंगे, जब तक संविधान के एक भी पन्ने को फाड़ने की कोशिश होगी हम बोलेंगे। बाबा साहेब ने कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति इस बात से मापता हूँ कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। आइए इस भारत का निर्माण करें जहाँ वोट चोरी ना हो, बेटियां डरी ना हो और डिग्री रद्दी ना हो। तख्त गिरे या ताज गिरे हम सच का साथ निभाएंगे, तख्त गिरे या ताज गिरे हम सच का साथ निभाएंगे। जो संविधान से टकराएगा हम उसको धूल चटाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मुझे बोलने के लिए मौका दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार बोलिए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जय, भारत माता की जय, शिवाजी महाराज की जय, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया तस्मीरा।